बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इतना दिल खराश वाक़या पेश आया है जो पाकिस्तान की तारीख में कम ही ऐसे वाक़यात आते हैं। नूर मुकद्दम के बाद ये एक और बदतरीन दिल खराश वाक़या है। लेकिन हैरान कुन तौर पर आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो वाक़या पेश आया है उस पर मीडिया की हाइप ही नहीं है। उसकी वजह क्या है ये आप अच्छी तरह समझते हैं। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अयाज अमीर के जो बेटे हैं उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल किया है। अब ये जो खातून है सारा, आपकी स्क्रीन पर इनकी तस्वीर भी चल रही है। असल में इनका जो आज कत्ल हुआ है और बड़े ही पुरस्कार तरीके से पुलिस ने पकड़ा है, क्योंकि एक शख्स ने आकर इन्फॉर्म किया पुलिस को कि कुछ आवाज़ें आ रही थी जो बंद हो गई। मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है यहाँ पर। असल में ये जो खातून है ये दूसरी बीवी है इनकी, अयाज अमीर के बेटे की। और इन्होंने 3 माह पहले सोशल मीडिया पर इनसे रब्ता किया, गपशप इनकी हुई और उसके बाद ये 10 दिन पहले पाकिस्तान आई और ये कैनेडियन शहरी है। और हैरान कुन तौर पर ये दुबई में काम करती थी और 10 दिन पहले आई। उन्होंने एक गाड़ी भी ली और इस सूरत हाल में इनकी लड़ाई होती है अपने हस्बैंड से। आप इमेजिन कर ले, सोशल मीडिया की दोस्ती और अलैक सलैक और ये तमाम चीज़ें आपको कहाँ पर लेकर जाती हैं। इनकी आज लड़ाई होना शुरू हुई और लड़ाई स्टार्ट हुई और इतनी बढ़ती गई कि गालिबन इसके बारे में कहा जा रहा है इसका टेस्ट होगा कि ये नशे में था या सूरत हाल क्या थी, क्योंकि पाकिस्तान में नशा हर जगह चल रहा है और इलीट से लेकर निचली सतह तक हर बंदा नशे में पागल है। और डिप्रेशन जो मुल्क का माहौल है उसमें पागलपन और सूरत हाल आपके सामने है। अब हुआ यूं है कि ये बंदा, इसने नूर मुकद्दम वाले वाक़े के बाद एक बदतरीन सूरत हाल पैदा की कि इसने अपनी बीवी से लड़ाई की और चीखता रहा, उसको मारता रहा, तशद्दुद करता रहा। सूरत हाल खराब हुई और उसको फिर इतना ये वहशी हो गया कि डंबल्स जो थे वो जिम वाले वो उठाकर इसने मारने शुरू किए। और इतनी बेदर्दी से मारा उस बेचारी को, इतनी बेदर्दी से मारा कि 1-2 दफा मारने से उस बेचारी की जान चली गई। और ये कंटिन्यूसली तशद्दुद करता रहा और वहां पर इतना ज्यादा खून बह गया था कि इमेजिन करें कि इसको उठाकर उसको टब में रखना पड़ा। हम वो मनाजिर आपको नहीं दिखा सके। वो टब में जाकर रखा, वो टब के नीचे बहुत ज्यादा खून आपको नजर आता है। अब ये जनाब वहां पर कर क्या रहे हैं कि ये फिर खुद धो रहे हैं उसको, यानी इतना ज्यादा हो गया है कि वहशत हो रही है और इसको समझ आ गई कि इसने किया क्या है उस बेचारी के साथ जो इस शख्स ने सलूक किया। अब हुआ यूं कि बाहर एक शख्स को, जो इनके मोहल्ले में आवाजें, आप ये देखिए कि बड़ा खुला इलाका है, आप यहाँ से देख रहे हैं बार बार कि पुलिस आ रही है। यानी ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर अगर कोई लड़ाई घर के अंदर हो रही हो और इस शख्स की घर की तस्वीर से आपको लगता है कि यानी ये कोई इतना नहीं है कि कोई छोटी सी लड़ाई है और बाहर आवाज चली जाए। प्रॉपरली जाहिर सी बात है सॉलिड दरवाजे होते हैं, वहां से जो नॉइज कैंसलिंग है, बाहर वॉइस जाना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो सोचिए किस लेवल की लड़ाई हो रही थी कि बाहर सारा ये मामला देखने को मिला। अब आवाज बाहर जा रही थी तो वहां से एक हमसाये ने, किसी शख्स को अंदाजा हुआ वो कंटिन्यूसली सुन रहे। पहले उन्होंने कोशिश की कि हम जाकर मुदाखलत करें, लेकिन जब बंदा पागल हुआ होता, कोई दूसरा तीसरा बंदा आता तो वो उसको भी मार देता है। अब हुआ यूं कि वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही थी तो उस बंदे ने जाकर पुलिस वालों को कहा कि यहाँ पर अयाज अमीर का बेटा रहता है जो जर्नलिस्ट है, मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पर आप जाकर चेक करें। क्योंकि इतनी लड़ाई हो रही थी, लग रहा था कि आज कुछ हो जाएगा, लेकिन अचानक वहां पर खामोशी आ गई। अब पुलिस को उन्होंने कहा कि आप जाकर चेक करें और उसने यहाँ से यही बात की। अब इस सूरत हाल में जब पुलिस वहां पर जाती है, पहले वो नॉक करती है, कोई दरवाजा नहीं खोला, वो फिर घर के अंदर चले गए और वहां पर गए तो ये जनाब वहां पर जाकर अपना पूरे का पूरा जो फर्श था उसको धो रहे थे कि असल में कुछ प्लान इस तरह का था कि अब इसकी जान तो ले ली है, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल पेश आएगी वो इसको ठिकाने लगाने का प्लान था। अगर बाहर से कोई बंदा ना सुनता तो इसको टाइम मिल जाता, तो इसने काम ये करना था। आप जानते हैं इनके लिंक्स कितने होते हैं और इस सूरत हाल में से काम ये करना था कि इसको ठिकाने लगाना था। पुलिस ने जब आकर देखा तो वहां पर सूरत हाल उसने एडमिट कर लिया कि हाँ जी ये सारा कुछ मैंने किया है, और पूछा कि कहाँ पर उसकी बॉडी को रखा है। तो फिर वो वहां पर लेकर गए और पुलिस वालों ने जब उसको देखा तो उनकी अपनी हालत खराब हो गई थी। वो बेचारी, उसके ऊपर कपड़ा नहीं था, जो सूरत हाल खराब थी। ये आप इमेजिन कर लें कि कपड़ा ना होने का मतलब क्या होता है। देखिए इसका एक मतलब होता है कि उसके ऊपर टावल और चीज़ दी गई कि या तो इस सूरत हाल में उसके जो कपड़े थे उसको रिमूव किया गया क्योंकि उस पर दाग और चीज़ें थी और पूरा ठिकाने लगाने का प्लान था, या कोई और मामला था जो हम फिलहाल डिस्कस नहीं यहाँ पर करना चाहते।
अब उसके कपड़े कहीं इसने रखे और उसके बाद उसको घसीट कर वहां पर लेकर गया है, और टब के अंदर भी इतनी बुरी हालत थी कि कोई आम शख्स देखे तो उसको बाद में पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। अब जानते हैं वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर ये मामला था और पाकिस्तान में भी, कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता वो चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ रहा है। ये आपके मुल्क की अदम बर्दाश्त है। अब पुलिस ने उससे जाकर पूछा तो उसने कहा जी हाँ जी मैंने किया, वो पकड़ा गया। अब उसको गुस्सा सबसे ज्यादा उस शख्स पर आ रहा था कि जिसने उसको पुलिस को इन्फॉर्म किया है। अब ऐसी सूरत हाल जब होती है तो पुलिस वाले भी साथ में अलर्ट होते हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि अंदर कोई वाकया हो जाता है तो वो पलट कर आप पर भी हमला कर देता है कि भाई ये सूरत हाल है, वो करना है। अब उधर से जब पता ये चला तो फिर नंबर लेकर अयाज अमीर को कॉल की गई और उनको बताया गया कि आपके बेटे ने काम किया है। अब वो बेचारा अयाज अमीर वहां पर पहुंचता है। अब ये असल में वो जर्नलिस्ट है और ये लोग हैं, आप जानते हैं कि अयाज अमीर जो आर्मी में रह चुके हैं तो इनका ताल्लुक आर्मी बैकग्राउंड से है, तो बेटे और ये उन्होंने परवरिश सारी इस माहौल में रही है, तो एक अच्छे माहौल में रही। लेकिन आजकल जो डिप्रेशन की जो सूरत हाल है, ये लोग पागल हुए पड़े हैं। यानी आप सोचिए पाकिस्तान में पिछले काफी वाकया जो हो रहे थे, अब अयाज अमीर वहां पर आए हैं, उन्होंने आकर जब उनसे पूछा गया तो वो इतने परेशान हुए और ऑफ द रिकॉर्ड वो इतने अपसेट थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया है कि जो मर्जी हो जाए मैंने अपने बेटे के लिए कोई अप्रोच नहीं लड़ानी, ये बात तय हो गई है। लेकिन आप लिख के रख लीजिए, चाहे अयाज अमीर कुछ करे ना करे, क्योंकि वो एक बड़े ईमानदार जर्नलिस्ट हैं और उनका जो लेवल है और उनकी जो सियासत है उसका कोई बयार नहीं। लेकिन आपका कानून इसको सजा नहीं दे पाएगा। आप जानते हैं क्यों? ये बंदा सजा नहीं पा सकता। इसके वकील इसको छुड़वाने के लिए, डेट्स लेने के लिए वही काम करेंगे जो जाहिर जाफिर के साथ हुआ नूर मुकद्दम केस में। उस बंदे के बाप, यानी आप सोचिए कि उस बंदे के बाप ने अप्रोच लड़ाई, उनके घर वाले फारिग हुए और उसके बाद नूर मुकद्दम का जो वालिद है उसकी इन्होंने एड़ियां रगड़वा दी हैं। उस बेचारे को इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि इस केस के पीछे आपको हकीकत टीवी ने काफी अरसे पहले बताया था कि कौन सी ताकत थी नूर मुकद्दम केस के हवाले से और वो उसने कौन सी बलि चढ़ानी थी और क्या करना था। ये अब सारी सूरत हाल हुई। अब इमेजिन करें ये बंदा क्या करेगा। आपने उसको सजा दी होती तो आज ये केस ना था। अब ये जब जाएगा अदालत के अंदर, इसको कुछ नहीं होने वाला। अब इसका केस, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर इलीट क्लास क्या करती है, उन्होंने काम करने होते हैं। अगर एक एग्जाम्पल सेट हो गई, जिस तरह मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ या जरदारी के लूटे पैसे आ गए, तो फिर ये रीच चल जानी थी कि पाकिस्तान में सबके पैसे आने थे, तो कोई चाहता नहीं था कि ये सूरत हाल हो। तो असल में इन्होंने काम ये किया है कि ये जो मामला सारा है ये बड़ा ही अजीब और खतरनाक है कि इस बंदे को कोई सजा नहीं हो पाएगी। आप छोड़ दें इस चीज को। ये नहीं है कि जी किसी को फांसी होगी, करोड़ दफा फांसी की सजा हो, जिस दिन इम्प्लीमेंट होगा उस दिन जाकर बात कीजिएगा, वो नहीं होता। और ये सारे फिर आप हैरान होंगे, बड़े बड़े लोग बचाते हैं आकर जिनका ताल्लुक भी नहीं होता, क्योंकि वो एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते। ये सियासतदान, ये फलाने जितने भी लोग होते हैं, चाहे कोई पैसे वाला हो, कोई ताकत वाला हो, कोई इन्फ्लुएंस रखने वाला हो, वो ये काम नहीं होने देना। उसने इस सूरत हाल में अब ये काम देखिएगा, इस बंदे को सजा नहीं होगी। इसी चैनल से अगर जिंदगी रही तो हम आपको किसी ना किसी वीडियो में 1 या 1.5 साल बाद बताएंगे, आप देखेंगे इस बंदे को ना कोई सजा हुई है, वही हो जाएगा जी उम्र कैद सुना दी और बाद में सजा का मुंह निकल गया या अंदर वीआईपी प्रोटोकॉल लिए वो। ये असल में इस तरह की सूरत हाल है। आपके मुल्क के अंदर औरत महफूज नहीं। यहाँ पर अगर किसी औरत को कहें कि अपने बेटे की शादी अपनी हम उम्र लड़की से या 1 साल बड़ी से कर दे, तो वो तूफान मचा देगी, किसी बेवा या तलाक याफ्ता से भी नहीं करेगी। वही बेटा नेशनैलिटी के लिए 70 साल की अम्मा से अमेरिका या कनाडा में किसी से शादी करे तो यही घर वाले सदके वारे जाएंगे, क्योंकि बेटे को नेशनैलिटी मिलनी, अब वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये पाकिस्तान का इस वक्त मौजूदा मामला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।